नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ टिप्स विद हरीश में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि उस इंसान को मेरी वैल्यू कैसे रियलाइज करो, या फिर उस इंसान को अगर आप वैल्यू रियलाइज करवाना चाहते हो। लाइक मैं आपको बोल सकता हूँ कि किसी इंसान ने बेरहमी से आपको छोड़ दिया, आपका मिसयूज किया है, आपके साथ गलत किया है, आपको तड़पाया, आपको रुलाया, आपका यूज़ किया है, फिजिकली यूज़ किया है, या फिर जो भी चीज़ है आपकी पूरी तरीके से आपको तोड़ दिया। उस इंसान ने पूरी तरीके से आपको हर जगह से उस इंसान ने बिखरा दिया है, आप पूरी तरीके से टूट चुके हो अंदर से। उस इंसान ने आपका सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया है। अब इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? सामने वाले को हमें वैल्यू रियलाइज करवाना है, सामने वाले को दिखाना भी हम भी कुछ थे तुम्हारी लाइफ में, हम भी कितनी इंपॉर्टेंस है तुम्हारी लाइफ में। ये चीज़ अगर हम दिखाना चाहते हैं सामने वाले को, किसी इंसान को, तो वीडियो टिल एंड तक वॉच करना मेरे दोस्त। इस वीडियो में हम बात करने वाले कि सामने वाले इंसान को हमारी वैल्यू कैसे रियलाइज करवा सकते हैं। किसी इंसान ने आपका यूज़ किया, किसी इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, लेकिन आज आप चाहते हो, एक ऐसे सिचुएशन पे आ चुका है कि वो इंसान आपकी लाइफ से अलग हो चुका है, वो इंसान आपको छोड़ के चला गया है। हम इस सिचुएशन में फंस चुके कि अभी उस इंसान को हमारी वैल्यू रियलाइज करवानी, कैसे हम करवा सकते, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मैं आप सभी को एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर मान लो मुझे पैसे कमाने हैं, तो पैसे कमाने के लिए मुझे जॉब करने की जरूरत है, या फिर बिजनेस करने की जरूरत है, या फिर कोई ना कोई काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। अगर मुझे पैसे कमाने तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। वैसे अगर आप किसी इंसान को अपने वैल्यू रियलाइज करवाना चाहते हो तो आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। एक्शंस आपको कैसे लेने मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोगों की ये गलती होती है कि उस इंसान ने मुझे छोड़ दिया, उस इंसान को मेरी वैल्यू रियलाइज करवानी है, तो अब इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है? ठीक है, उस सिचुएशन में क्या, अगर किसी इंसान को सच्ची में वैल्यू रियलाइज करवाना चाहते हो, जो गधा पार्टनर था आपका, जो गधी गर्लफ्रेंड थी आपकी, जिसने आपका मिसयूज किया, जिसने आपको यूज किया है, सिर्फ और सिर्फ आपका यूज करके आपको छोड़ दिया है, और हम बार बार इसी चीज में फंसे कि उसको वैल्यू करवाए, उसको वैल्यू करवाए। तो यहाँ पे एक चीज सोचने वाली है कि उसने मिसयूज तो कर लिया, उसने यूज तो कर लिया, हमें नहीं पता था, लेकिन भगवान ने हमारी आंखें तो खोल दी। अब तो पता चल गया ना इंसान का रियलिटी क्या है, वो इंसान क्या है, उस इंसान ने क्यों ऐसा किया है। ये चीज तो अभी पता चल गई ना, कितना घटिया इंसान है। अभी तो सुधर जाओ, अभी भी हम नहीं चेंज हो पा रहे, अभी भी उस इंसान को नहीं छोड़ पा रहे, अभी भी उस इंसान के पीछे भागना है। मैं आप सभी को यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई इंसान नहीं समझना चाहता, अगर वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप वैल्यूबल पर्सन नहीं है। मैं हमेशा कहता रहता हूं कि अगर मेरी वैल्यू है, मुझे पता है मेरी वैल्यू क्या है, और अगर सामने वाला इंसान मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी वैल्यू कम हो जाएगी या फिर मैं वैल्यूबल इंसान नहीं हूं। मेरी वैल्यू बहुत है, लेकिन उसकी नजरों में खामी है, जो नहीं देख पा रहे मेरी वैल्यू। वैसे जो आपका पार्टनर है, जिसने आपकी वैल्यू नहीं देखी है, जिसने आपकी वैल्यू नहीं की है, तो फिर आप बार बार यहां पे फोकस मत लगाओ कि उसको मेरी वैल्यू हो जाए। सब खत्म हो चुका है, उस इंसान ने हमें छोड़ दिया, हमने उसको छोड़ दिया है, तो खामों उसके पीछे भाग के या फिर ये वैल्यू के चक्कर में भाग के अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? अगर आप सच्ची में रियल में चाहते हो उस इंसान को वैल्यू करवाना, तो पहले ये दिमाग से निकाल दो कि मुझे उसको वैल्यू करवानी है। हाँ, ये रियलिटी है कि अगर आप उस इंसान को वैल्यू करवाना चाहते हो, तो पहले ये निकाल दो दिमाग से कि मुझे उस इंसान को मतलब मेरी जो वैल्यू है उस इंसान को करवानी है, या फिर ये सारे जो आपने भ्रम भर के रखा है अपने दिमाग में। ठीक है, आप किसी भी वीडियो को देख के ना आधे एक घंटे के लिए बहुत मोटिवेशनल हो जाते हैं कि ये नहीं, आप करके दिखाना, आप तो यही कर देना, आप तो वही कर देना, लेकिन एक घंटे के बाद फिर से आपकी हवा निकल जाती है। क्यों? क्योंकि जो वीडियो का पावर होता है सिर्फ टेम्पररी होता है आपके अंदर। परमानेंटली पावर आपके अंदर कब आएगा? जब आपको खुद को ये ठान लेना कि यार उस इंसान, ये तो सोचो उस इंसान ने कितनी घटिया तरीके से आपका यूज किया, कितना रोए आप उसके सामने, कितना हाथ जोड़ा आपने उसके सामने, कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करवाई, सबसे लड़े उस इंसान के लिए, और आज वो इंसान आपको छोड़ के चला गया। काहे को? ये चीज आपको देखिए, काहे को, ये जो काहे को है ना, इसी पे, ये जो क्यों है ना, ये क्यों पे आपको फोकस लगाना। क्यों ऐसा किया उसने ये जो किया है ना, इसका हमें जवाब देना है। हम जवाब कैसे देंगे? लड़के नहीं, बहुत सारे लोग लड़ते कुत्ते की तरह भौंक के आते हैं, वहां पे गालियां वाली दे देंगे, हो गया, चलो मन को सेटिस्फेक्शन मिल गया। नहीं, ऐसे वैल्यू का बदला लेना है कि सामने वाले को पता चल जाए कि इंसान कितना इंपॉर्टेंट था आपकी लाइफ में। अगर मान लो आप उस इंसान को बहुत प्यार कर रहे थे, बहुत केयर कर रहे थे, और जब आप उसकी लाइफ से दूर चले जाओगे, ये प्यार केयर उसको नहीं मिलेगा, तब जाकर उसको आपकी वैल्यू होगी ना। नहीं, हम तो उससे दूर होकर भी उसको प्यार देंगे। उसने एक मैसेज किया तो हम 1000 करेंगे, उसने गालियां दिए, उसके बाद ब्लॉक किया, और खुद हम उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो कहां से आपकी वैल्यू होगी? खुद ही अपनी नजरों में खुद ही गिर रहे हो, खुद ही अपनी नजरों में अपनी वैल्यू को डाउन करवा रहे हो। वैल्यू करवाना चाहते हो किसी इंसान को, उस इंसान को, तो पहले खुद की वैल्यू को समझो। अगर गलत नहीं है वहां पे मैं नहीं झुकूंगा, गलत नहीं है वहां पे मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा, जहां पे गलती नहीं वहां पे मैं पैर नहीं पड़ूंगा। जिस दिन आप खुद को इस नज़र से देखना स्टार्ट कर दोगे, जिस दिन खुद को इस नज़रिए से देखोगे कि हाँ मैं भी वैल्यूबल इंसान हूँ, और जहाँ पे मैं गलत नहीं हूँ वहाँ पे मैं झुकूंगा नहीं। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को जो इंसान प्रायोरिटी देता है, उसी इंसान का नाम होता है, उसी इंसान की वैल्यू की जाती है, उसी इंसान की रिस्पेक्ट की जाती है। जो इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट को दबा के रखता है, उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं करता। याद रखना, ठीक है। सामने वाला इंसान अगर आपकी वैल्यू नहीं करना चाहता है, हम चाहते हैं कि वो इंसान हमारी वैल्यू करे, या फिर हमने उसके साथ जो टाइम स्पेंड किया है, जो रिलेशनशिप में रहे हैं, ठीक है,
ये चीज हुई, लेकिन अभी वो इंसान ने हमें छोड़ दिया और वैल्यू करवानी है। तो वैल्यू करवाने के लिए हमें एक चीज हमेशा याद रखना कि उस इंसान की लाइफ से थोड़ा दूर रहना है, उसकी लाइफ में घुसने की कोशिश नहीं करना, या फिर थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन या किसी से जानने की या फिर सोशल मीडिया पे बार बार चेक करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो इंसान को नहीं करनी आपकी वैल्यू, वो तो नहीं करने वाला। खामोखा उसके पीछे भाग के, खामोखा उसको समझा के कोई मतलब नहीं है। सामने वाला इंसान ने अगर एक बार मान लिया, सामने वाला इंसान एक बार ठान लिया, अगर ये सामने मेरे पास एक पत्थर पड़ा है और मैं बार बार बोलूंगा ये पत्थर बोलेगा, वो पत्थर नहीं बोलेगा क्योंकि वो पत्थर है। वैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको वैल्यू होने के लिए टाइम लगता है। किसी को 1 महीना लग जाता है, किसी को 2 महीने लग जाते हैं, किसी को 2 साल लग जाते हैं, किसी को 10 साल लग जाते हैं, किसी को पूरी लाइफ निकल जाती है, लेकिन नहीं होती वैल्यू। ऐसा होता है। तो यहाँ पे ये सोच के अगर हम आगे बढ़ेंगे, हाँ उसको कल मेरी वैल्यू होगी, परसों मेरी वैल्यू होगी, इस तरीके से बढ़ेंगे तो हम लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे, ना उस इंसान को वैल्यू करवा पाएंगे। वैल्यू रियलाइज करवाने के लिए पहले तो ये सोच लेना कि उसको वैल्यू रियलाइज करवानी, लेकिन उस इंसान को तड़पाना, लेकिन उसको जगह नहीं देनी लाइफ में, और लाइफ में कुछ करके दिखाना। जब ये अंदर ठान लो कि हाँ लाइफ में आगे बढ़ना है, फिर उसको वैल्यू हो या ना, मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता। जिस दिन आप रियलिटी से इस फीलिंग से आगे बढ़ोगे ना कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये घंटा फर्क जब आपके दिमाग में आ जाएगा ना, तब उस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आएगी। जिस दिन आप उसके सामने हाथ जोड़ना बंद कर देंगे, जिस दिन आप उसके पास भीख मांगना बंद कर देंगे, जिस दिन उसको समझाना बंद कर देंगे, जिस दिन उसके पास रीच करने की कोशिश करना बंद कर देंगे, तब जाकर उस इंसान को पता चलेगा कि आप कितने वैल्यूएबल इंसान थे। हम सिर्फ उस इंसान के पीछे भाग रहे, वो कहाँ से हमारी वैल्यू होगी? लोगों को ये तो दिखाओ, लोग आपकी वैल्यू तभी करेंगे जब आप उनको सब कुछ अपनी तरफ से, जो अटेंशन थी, जो प्यार था, जो फीलिंग्स है, वो देना बंद करेंगे। हम उस इंसान से दूर होने के बाद भी उसको फीलिंग्स और अटेंशन देना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है, या फिर ज़्यादा केयर कर रहे हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी, तो कहाँ से वो वैल्यू करेगा? किसी इंसान को अपनी वैल्यू रियलाइज करवाने के लिए उसकी लाइफ से दूर होना जरूरी होता है, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और उसकी लाइफ से दूर होंगे, उसको थोड़ा स्पेस तो दो, उस इंसान को स्पेस ही नहीं दे पा रहे, स्पेस दो, तभी तो उसको रियलाइज होगा कि हाँ मैंने गलती की और मेरी ये गलती है। उसको गलती का एहसास तो होने दो, गलती का एहसास होगा तब जाके उसको वैल्यू होगी ना, कि ये इंसान कोई वैल्यूबल पर्सन था, इसने मेरे को इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ किया, लेकिन नहीं, हम तो दे ही नहीं पा रहे स्पेस। कहां से उसको वैल्यू होगी? कहां से इंसान आपकी वैल्यू करेगा? ये चीज होती है। तो कभी कभी किसी को वैल्यू रियलाइज करवाने के लिए उसकी लाइफ से थोड़ा दूर जाना जरूरी है, और दूर जाएंगे तभी जाके उसको आपकी वैल्यू समझ में आएंगी। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मुझसे पर्सनली कॉल पर बात करनी है, इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी, मेरा नंबर दिख रहा है, आप जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए, और कॉल बुक करके आप मुझसे पर्सनली कॉल पर बात कर सकते हैं। अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप 1-on-1 मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।